तो नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की बाड़ी बिकमसरा, चूरू जिले में सरदार से तहसील के पास बहुत ही एक सुंदर गांव है बिकमसरा। वहाँ एक बाड़ी की स्थापना कुछ समय पहले हुई थी। इस बाड़ी की विशेष परंपरा के हिसाब से स्थापना हुई, किस तरह स्थापित की गई बाड़ी और किस तरह यहाँ वृक्षारोपण और समाधि की पूजा होती है, तो कुछ ही समय में आपको उस वीडियो में पूरा देखेंगे कि किस इस बाड़ी की पुरानी परंपरा क्या रही है। तो कुछ ही समय में आपको आदेश नाथ जी। आदेश आदेश आदेश। तो आप इस बाड़ी के रूप में बताएंगे कि बाड़ी की स्थापना कब हुई और आपका परिचय। मैं भद्रनाथ भारी, पुत्र सोमनाथ जी सिद्ध, और ये मेरे साथ में नौरनाथ जी, पुत्र हरिरामनाथ जी भारी। तो इस बाड़ी की स्थापना 2029 में तत्कालीन सरपंच लेखराम जी के कार्यकाल में लेखराम जी के द्वारा काटी गई थी। ये 21 बीघा ज़मीन है। तो काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ व्यवस्था चली, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से अब 2 साल से हम गांव के कुछ लोगों ने एकत्र होकर और इसकी पहले तारबंदी की, फिर यहाँ मंदिर निर्माण किया। और मंदिर निर्माण में हमने सब गांव के लोगों ने, बिकमसरा गांव के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम पुरानी परंपरा को निर्वहन करेंगे और बिना मूर्ति स्थापित किए और समाधि ही हमने स्थापित की। जबकि आजकल एक नई परंपरा चालू की गई है मूर्ति स्थापना की, जबकि जसनाथ जी के नियमों के अनुसार मूर्ति स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है, समाधि की ही पूजा होती है। तो हमने इस परंपरा को जीवित रखा और हम जसनाथ जी महाराज के मंदिर, इस मंदिर में मुख्य धाम कत्रियासर से ज्योति लेकर के आए और यहाँ ज्योति प्रज्वलित की। और उसके बाद में 5 मुख्य धामों में एक मुख्य धाम सारायण के महंत प्रहलाद नाथ जी के हाथों से मूर्ति स्थापना करवाई, ये समाधि स्थापना करवाई और ये विधिवत उद्घाटन करवाया, जागरण लगवाया, भंडारा करवाया। और उसके बाद में जसनाथ जी महाराज की परंपरा के मुख्य सबसे जसनाथ जी महाराज ने पर्यावरण संरक्षण का महत्व दिया है। तो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को देखते हुए हमने पर्यावरण प्रेमी श्याम सुंदर जी जानी से संपर्क करके और 19 जुलाई 2019 को यहाँ 536 पेड़ इस बाड़ी में लगाए और इस साल 100 के लगभग और पेड़ लगाए और उनमें कोई 50-40 पेड़ छोड़ के लगभग 600 पेड़ अभी मौजूदा है। 1.5-2 साल हो गए हैं और एकदम सारे जीवित है। पक्षियों को चुगा डाला जाता है, सुबह शाम जोत करते हैं। पूर्व सरपंच डूंगरनाथ जी यहाँ की सेवा पूजा करते हैं, नियमित सुबह 4 बजे आ जाते हैं, सेवा करते हैं और शाम को भी हम 5-7 आदमी आते हैं, सेवा करते हैं। श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की जो मूर्ति पूजा है उसके रूप में जसनाथ जी महाराज ने क्या बताया था? जसनाथ जी महाराज निराकार परंपरा के संत हैं और उन्होंने विशेष रूप से योग साधना और ज्ञान प्राप्ति के आधार पर ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया। 36 नियम बताए। इसमें मूर्ति पूजा का उन्होंने कोई विधान नहीं दिया। राम नाम मुख से लीजिए, शिव शंकर का ध्यान धरीजिए। इस तरह से ध्यान और साधना और तपस्या और ये सादा और सरल जीवन, प्रकृति से निकटतम जीवन जीने के लिए उन्होंने उपदेश दिया। 36 नियमों में पूरे वेदों का सार आ जाता है। तो उसमें मूर्ति पूजा की आवश्यकता कोई हमें नहीं लगी, इसलिए हमने मूर्ति पूजा की बजाय समाधि स्थापना ही की। और मुख्य हम पेड़ लगाना और उसके बाद में जीव जंतुओं को चुग्गा बरसाना, पक्षियों की ये रक्षा करना, पानी तगरों में पानी डालना, ये काम इस परंपरा का हम निर्वहन करते हैं। जो आपने वहाँ से ज्योति लेके आए तो उनकी क्या परंपरा रही थी पहले से? जोत लेके यहाँ पहुँचे? जोत हम मुख्य धाम कत्रियासर जसनाथ जी महाराज की समाधि स्थल से जोत यहाँ तक लेके आए और उसके बाद में प्रहलाद नाथ जी महंत जी के हाथ से यहाँ ज्योति प्रकट करवाई और नियमित यहाँ धुना चलता है और उसके हिसाब से सेवा पूजा होती है।
जो आपने पूरी जानकारी दी भाद्रनाथ जी के इस मंदिर में जो समाधि की पूजा की जाती है और समाधियाँ स्थापित की हैं श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की, और वहाँ से जो श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की जो मुख्य धाम है कतरियासर, जहाँ श्री गुरु जसनाथ जी ने वहाँ तपस्या करके वहीं समाधि ली, उस स्थान से जोत लेकर के यहाँ पहुँचे और महत प्रहलादनाथ जी जो सारायण धाम से हैं वहाँ इनके हाथों से यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई। तो बहुत ही प्राचीन परंपरा के हिसाब से श्री गुरु जसनाथ जी महाराज ने सबसे पहले समाधि ही थी। सभी मंदिरों में आजकल जो मंदिर बन रहे हैं इसमें समाधि और मूर्ति दोनों लग गए हैं, और एक ये ऐसी बाड़ी है जो 2-3 सालों में जो भी मंदिर बने हैं उसमें सब में समाधि और मूर्ति लग रही है, और इस एकमात्र बाड़ी में हमने देखने को मिल रहा है कि यहाँ समाधि लगी हुई है। और श्री गुरु जसनाथ जी महाराज ने भी समाधि की पूजा की मान्यता है और पुरानी परंपरा में यही बताया गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ बाड़ी है जो आप देख रहे हो, आप बताएंगे। हाँ, मैं समाज के सिद्ध जसनाथ जी समाज महाराज के अनुयायियों से मेरा आग्रह है कि हमें अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। भी जसनाथ जी और जाम्बो जी समकालीन हुए, तो जाम्बो जी के किसी भी मंदिर में आज तक कोई मूर्ति नहीं लग रही है। मुख्य धाम मुकाम में 4-5 साल पहले कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापना की कोशिश की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उद्घाटन के लिए बुलाया था, लेकिन समाज की जागरूकता और एकजुटता देखते हुए उन्होंने मूर्ति स्थापना नहीं होने दी। और हमें भी उनका अनुकरण करके हमें भी मूर्ति स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें समाधि ही अपने मंदिरों में स्थापित रखनी चाहिए, समाधि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में हम बिकमसरा के लोग आप लोगों से एक और उदाहरण पेश करते हैं कि हम हर जसनाथ जी के जितने भी नियम हैं उनका पूर्णतः पालन करते हैं। एक तो आजकल श्राद्ध कर्म करने लग गए हैं बहुत से गांव, जबकि हमारे बिकमसरा में 200 घर सिद्धों के हैं, हमारे यहाँ कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता है। एक किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद में भद्र होने की सिद्ध समाज में कोई परंपरा नहीं है। बहुत से गाँव में भद्र होने लग गए हैं, जबकि हमारे कोई भद्र होने का नियम नहीं है, क्योंकि भद्र होने के लिए उनके बाढ़ शमशान भूमि में वहाँ ले जाई जाती है, जबकि हमारे तो समाधि होती है। और जसनाथ जी महाराज का उपदेश है कि कान तक समाधि खोदने के बाद में गंगा प्रकट होगी और आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर हम जसनाथ जी पर विश्वास करते हैं तो हमें जसनाथ जी के उन वचनों का विश्वास करना चाहिए कि हमारी कान तक समाधि खोदने के बाद में हमारी पूर्वजों की मुक्ति होगी। तो हमें क्या आवश्यकता है भद्र होने की। और हरिद्वार कुछ लोग आजकल नख और बाल काट के हरिद्वार भेजते हैं, ये परंपरा भी गलत है। मैं लोगों से आग्रह विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो पुराने अपने नियम है उनको छोड़ करके और नए हमें गुमराह करके कुछ लोग करते हैं, तो उन नियमों को नए अपनाएं। हमें हमारी हर परंपरा पुरानी परंपराओं का पालन करना चाहिए। किसी तरह का श्राद्ध कर्म हमें नहीं करना चाहिए, किसी तरह के भद्र होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जीवित गंगा स्नान करना चाहिए, मृत के बाद में कोई हमारी आवश्यकता नहीं है गंगा जी में वो बाढ़ या नख वगैरह डालने की। तो इस तरह से हमें हमारी परंपराओं का पूर्णतः पालन करना चाहिए। कोई भी समाज सभी तक समृद्ध और जीवित रहता है जब अपनी परंपराओं का पालन करता है। तो भाद्रनाथ जी ने आपको पुरानी परंपरा के रूप में बताया कि जो भी पुरानी परंपरा है श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की, उनके हिसाब से सभी जसनाथियों और सिद्ध समाज को विशेष आग्रह निवेदन किया है कि आप उस परंपरा के हिसाब से चलें। जो भी आपने वार्ता बताई बहुत ही सुंदर, और समाज को इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए और इसके हिसाब से ही चलना चाहिए। आपने बहुत ही सुंदर इस श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की बाड़ी का वर्णन बताया। इसमें बहुत ही सुंदर 500 से 600 से अधिक पेड़ लगे हुए हैं। बहुत ही हरी भरी बाड़ी है जो आप देख रहे हैं सामने दृश्य। और यहाँ चूकाघर भी बनाया हुआ है, जागरण चौकी भी बनाई हुई है, और यहाँ पानी की प्याऊ भी लगी हुई है। बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था है। चारों ओर से ये बंद 4 दीवारी से हैं, भव्य गेट बना हुआ है, और सुबह शाम इस मंदिर में पूजा अर्चना होती है। बहुत ही सुंदर। और गोरखधुना भी आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें भी गोरखनाथ जी महाराज का यहाँ होम होता है, जहाँ जसनाथ जी महाराज का दिन होता है 7म और सती माता का दिन चौथ के दिन यहाँ सभी ग्रामीण गीत और खोपड़े लेकर पहुँचते हैं, होम करते हैं। बहुत ही सुंदर भाद्रनाथ जी ने आपको जानकारी दी। भाद्रनाथ जी बहुत ही समाज सेवी और अच्छे हैं, जो हर संस्था में, हर मंदिर, हर कार्य समाज में अग्रणी रहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश नाथ जी। आदेश आदेश। ये श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की बाड़ी बिकमसरा का मनोहर दृश्य भव्य गेट देख रहे हों। कुछ ही समय में आओ हम आगे दृश्य देखेंगे। श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर इस बाड़ी प्रांगण में बना हुआ है। बहुत ही मनोहर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो बिकमसरा सरदार शेर चूरू राजस्थान से, जहाँ समाधि के दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में समाधि की पूजा होती है और अंदर सुबह और शाम पूजा होती है। नगारा निशान जो रखे हुए हैं, दोनों टाइम यहाँ सेवा पूजा इस बाड़ी के अंदर होती है। बाहर गोरखनाथ जी महाराज का धूणा बना हुआ है जो हर महीने यज्ञ होता है। इसी बाड़ी प्रांगण में हर प्रकार की सुविधा है, जहाँ चुग्गा घर बना हुआ है, जहाँ पक्षियों को चुग्गा रखने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की रखी है और पानी प्याऊ बनी हुई है। और बहुत ही सुंदर बाड़ी प्रांगण में बहुत ही भव्य वृक्ष लगे हुए हैं। जागरण चौकी बनी हुई है, जहाँ हर वर्ष सिद्ध मंडली द्वारा भव्य जागरण इस बाड़ी में लगता है। बहुत ही सुंदर आप जो दृश्य देख रहे हैं वो श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का भव्य मंदिर बिकमसरा सरदार शेर चूरू से देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ बाड़ी प्रांगण में 636 वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत ही छायादार और फूलदार और फलदार वृक्ष हैं, जो बहुत ही मनोहर जो आप दृश्य जो देख रहे हैं श्री गुरु जसनाथ जी महाराज का मंदिर बिकमसरा सरदार शेर चूरू का, जहाँ चुग्गा घर बना हुआ है, जहाँ सैकड़ों पक्षी चुग्गा चुग रहे हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य, सुंदर और मनोहर जो दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत ही मनोहर बाड़ी और सुंदर बाड़ी है। तो जब भी आप आए तो ज़रूर बिकमसरा श्री गुरु जसनाथ जी महाराज की बाड़ी में दर्शन करें। और इस बाड़ी के अंदर समाधि की पूजा होती है, जो पुरानी परंपरा के हिसाब से बहुत ही भव्य और सुंदर बाड़ी बनी हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जसनाथ संदेश पत्रिका नागौर।